भारत की नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियाँ जो कि देखिए भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। देखिए भारत की नदियों के आर्थिक एवं संस्कृति विकास का प्राचीन काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंधु तथा गंगा नदी घाटियों में विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता एवं सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता के अभी अविभाज्य आज हुआ है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या और कृषि संकेंद्रीय नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे। आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से संबंधित हैं। देखिए पहले के ज़माने में जब ये रोडवे गाड़ी ये सब नहीं थे तो क्या थे, तो नदी के थ्रू ही हम लोग जो पहले के हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, नदी के किनारे बसते थे, जो कि उसे ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही आसानी से होता है। जो कि अभी भी सबसे इजी वे और सबसे सस्ता जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर वे होता है। जैसे कि हम लोग विदेश से कोई सामान मंगाते हैं तो वो सब क्या ज़्यादातर हम लोग पानी की मतलब शिप के थ्रू मंगाते हैं, जो कि हमें बहुत ही सस्ते कॉस्ट में आ जाता है। भारत की नदियों के 4 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदी, दक्षिण से निकलने वाली नदी एवं तटवीय नदी, अंतर्राष्ट्रीय नालों के द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। देखिए हिमालय से निकलने वाले जैसे कि हो गया आपका उत्तरांचल प्रदेश से निकलने वाले, उसके बाद आपका जैसे कि नेपाल से रहने वाली नदी हो गया, आपका जम्मू कश्मीर से जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उससे निकलने वाला, और दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ होता है तटवर्तीय नदी जो होता है उसके अंतर्गत, और अंतर्देशीय नलों की द्रोणा क्षेत्र की नदियाँ। भारत की प्रमुख सूची नदी जो है उसका उद्गम स्थल एवं सहायक नदी के बारे में आप लोग के सामने बात करेंगे। जैसे कि सिंधु नदी के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये मानसरोवर झील से निकला है, जो कि तिब्बत में स्थित है, जो कि अभी ये एरिया कहाँ पे है, चीन कब्जा लिया है। और ये जो है सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार एवं शोकिम और जम्मू कश्मीर लेक है, इसका सहायक नदी है। जैसे कि सतलुज, व्यास नदी जो कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जब सिकंदर आ रहे थे व्यास नदी के पास से ही लौट गया था। झेलम, चिनाब, रावी, सिंगर, गिलतत, शोक, जम्मू कश्मीर ये सब क्या है, सहायक नदी है। किसके, तो ये हैं आपके सिंधु नदी के सहायक नदी है। झेलम नदी ये भी जो है, ये जो सिंधु नदी है आप लोग को बता देते हैं, सिंधु नदी जो है आपको तिब्बत से निकलती है और ये जाके भारत होते हुए ये पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि ये पाकिस्तान में जाता है, और पाकिस्तान में ही ये पाकिस्तान के मतलब हिंद महासागर में मिल जाती है। तो कहते हैं उसके बाद झेलम नदी है शेषनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है और उसी से ये निकलती है और उद्गम स्थल है। और इसका जो उद्गम स्थल है, और इसका जो मेन जो है, इसका जो सहायक नदी है, किशन है, गंगा है, पूछ है, लिदार है, केरवा है, और सिंधु है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से ये निकलती है और ये जाके किशन, गंगा और पूछ, लिदार, सिंधु इसका जो है सहायक नदी है। चिनाब नदी बरालाचा दर्रे के निकट ये नदी निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। और चंद्रभागा में ये जाके ये जो है इसका सहायक नदी है। प्रभावी क्षेत्र जम्मू कश्मीर सहायक नदी। और कहता है रावी नदी जो है रोहतांगा दर्रा एवं कनंगा में है। रोहतांग दर्रा कनंगा है रावी नदी, जो कि सोई, सुई और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब होके गुजरती है। सतलुज नदी जो कि मानसरोवर झील के निकट रक्षात, यानी सतलुज नदी जो है व्यास, पिस्ता और बेचाल, ये हिमाचल मतलब ये सब सहायक नदी है, 3 सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये गुजरती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रा, तीर्थनाथ पर्वती हुरली, ये जो रोहतांग दर्रा ये उद्गम स्थल है, और ये तीर्थनाथ पर्वती हुरलू ये सब जो है इसका जो है सहायक नदी। गंगा नदी जो कि
गंगा नदी गंगोत्री के मुख्य निकट गोमुख से निकलती है, जो कि उत्तरांचल में स्थित है। जो कि ये जो है इसकी सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी नदी और पिंडार, मंदाकिनी, अरुणाचल प्रदेश। जो कि ये किन किन राज्यों से गुजरती है, तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यानी कि 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका डिस्टेंस है 2525 किलोमीटर। कितना है डिस्टेंस? 2525 किलोमीटर। इसका 2525 किलोमीटर होता है। इसका जो है 2525 किलोमीटर डिस्टेंस है, याद रख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद 2525 किलोमीटर है यमुना नदी, जो कि ये दिल्ली में बहती है। जो कि आपका यमुना नदी जो कि चंबल, बेतवा, कीन, तोसी, गिरी, काली सिंधी, आसान और दिल्ली प्रदेश दिल्ली में ये ज़्यादातर है। और उसके बाद ये यमुना नदी गंगा का सहायक नदी बन जाती है, गंगा में मिल जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल और दिल्ली में मिलती है। ये रामगंगा रामगंगा नदी, जो कि नैताली के निकट हिमनदी से है और खोना उत्तर प्रदेश में है। घाघरा नदी ये जो है नेपाल से निकलती है। और शारदा, कनकली, कुकुवानी, राप्ती, चोकिया उत्तर प्रदेश, बिहार में होते हुए गुजरती है। ये गंगा में जाके मिल जाती है घाघरा नदी। गंडक भी गंगा में जाके मिल जाती है, जो कि नेपाल की तिब्बत से माँ मुस्तका निकट से ये उद्गम है। और ये देखिए काली, गंडक और त्रिशूला गंगा बिहार में होके जाके मिल जाती है गंडक नदी। कोसी नदी ये भी सभी बिहार मतलब गंगा की सहायक नदी है, जो कि बिहार में यही कोसी नदी के कारण ही बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आता है। तो नेपाल के सप्तकोशीय जो कि पहाड़ी इलाका से आता है, इंद्रवती, तमूर, अरुणा, कोसी, ये सब क्या है इसके सहायक नदी हैं। सिक्किम और बिहार में होके गुजरती है ये। चंबल नदी जो है माओ के निकट जनपाव पहाड़ी से होके गुजरती मतलब उद्गम स्थल है। काली सिंधी एवं सिप्ती पर्वती बांसा एवं मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी भोपाल के पास है। बेतवा नदी जो है भोपाल के पास है, उद्गम स्थल है और ये मध्य प्रदेश में गुजरती है। सोन नदी जो कि सोन नदी जो है अमरकांट की पहाड़ी से निकलती है, जो कि इसका सहायक नदी है हिरन, कुन्हार, जो कि मध्य प्रदेश और बिहार होके गुजरती है। दामोदर नदी जो है ये सोन नदी के कारण ही ये सोन नदी जो है बिहार में जो है इतने बालू जो आते हैं ये सोन नदी से ही प्राप्त होते हैं। दामोदर नदी जो कि कोनोर, जमुनिया और बोकरा ये सभी क्या हैं दामोदर नदी के सहायक नदी हैं और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती है। और तथा ये जो है जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपका मानसरोवर झील के पास से निकला है, जो कि तिब्बत में है। और घिनसिरी, कपिल, सुवनमती, मानसा एवं लोहित, नौवा, पद्मा, दिहिंग ये सब इसकी सहायक नदी है। ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, उसके बाद असम में आती है। ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद कर रखिएगा। तिब्बत के में सम्पो जगह पे ये निकलती है। महानदी शिवाव के निकट रायपुर, सियानाथ, हेसदेव, उंग, इबा, ब्राह्मणी, वेतरणी ये जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा महानदी के नाम से निकलती है। वेतरणी नदी जो है क्योरा पठार से निकलती है, क्योझड़ पठार से निकलती है, जो उड़ीसा जो है राज्य में मतलब बहती है। स्वर्ण रेखा नदी जो कि ये झारखंड में स्थित है। स्वर्ण रेखा माना जाता है कि इसे स्वर्ण के छोटे छोटे कण भी मिलते हैं। छोटा नागपुर का पठार है, उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से होके गुजरती है। कहता है गोदावरी नासिक
गोदावरी नदी जो है नासिक की पहाड़ियों से है। और प्राणहित नेपांगा एवं वर्धता, विनंगा, गंगा एवं इंद्रावती, मंजीरा एवं पुराना, ये सब कहाँ से है? मतलब गोदावरी नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर निकट कोयना, रेवला एवं वरना, पंचगंगा एवं दूधगंगा घाट प्रभा एवं माल प्रभा एवं भी तंगू, मूसी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। कावेरी नदी कोकरा के निकट ब्रह्मसी एवं हिमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरमती, स्वर्णवती, ये सब सहायक नदी है कावेरी नदी के, जो कि कर्नाटक में है। नर्मदा नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये ऐसी नदी है जो कि गुजरात में, ये मध्य प्रदेश तथा गुजरात होके बहती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसका जो है धारा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये चलता है। लेकिन छोटी नदी नहीं है, लेकिन इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा इसका, क्योंकि ये पहाड़ी से होकर गुजरती है। तो ये नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है, और ज़्यादातर नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। ताप्ती नदी, इसका नर्मदा नदी का जो है नर्मदा नदी का जो सहायक नदी है तावा, सेरा, सक्कर, दूधी, बरना है। और कहता है ताप्ती नदी के बाद ताप्ती नदी बैतूल से है। ये पूर्णा, बैतूला, गंजल एवं गमाई मध्य प्रदेश, गुजरात से है। साबरमती जो कि जयसंध झील से निकलती है, उदयपुर में है। और वक्कल, हाथमती, गुजरात, राजस्थान दोनों से होके गुजरती है। कहता है लूनी नदी जो कि नाग पहाड़ी पे है, क्योंकि नाग पहाड़ी पे है, जो कि जुनाई और बाडी और गुजरात, राजस्थान, गुजरात और मोटी जोजरी। कहता है बांसा नदी हो गया ये। और उसके बाद बांसा नदी जो है खेमेर पहाड़ियाँ से है और सोट्रोमौसी खाड़ी से है। माही नदी जो कि झेलम नदी से है। सोम, जोखम, अनास, फोरन, ये इसकी सहायक नदी है, मध्य प्रदेश, गुजरात से होती है। और हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल के हो गया। ये जो है नवद्वीप के निकट से निकलती है, जलांगी इसका मतलब है, मतलब सहायक नदी। उसके बाद उत्तरी पेन्नोर जो कि नदी दुर्गा पहाड़ी के हैं, और ये जो है पावधानी एवं चित्रवती एवं सिंगूर से है। कहता है तुंगभद्रा नदी जो कि पश्चिमी घाट में गोमंत चोटी पे कुमुदवती, वर्धा एवं हिंद्रू भाद्रा से है। मयूसा औनसा मेदुरी निकट है। साबरमती, रेसुल नदी, इंद्रदाव, तीन नदी जो कि कुल्हाड़ी उड़ीसा से उद्गम स्थल है। और नारंगी एवं कटोरी इसका सहायक नदी है। उसके बाद है इसका छिप्रा नदी जो है काकरी, बार्डरी, और जो है ये उद्गम स्थल है पहाड़ी इंदौर में इसका उद्गम स्थल है। चंबल नदी इसका सहायक नदी है। शारदा नदी जो कि हिमालय में है, इसका सहायक नदी घाघरा है। तावा नदी जाना जाता है। तावा नदी महादेव पर्वत पंचमढ़ी से इसका उद्गम स्थल है, जो कि ये नर्मदा नदी का इसका नर्मदा नदी क्या है, सहायक नदी है। हस्तु जो है सरगुजा एवं कम्यूर की पहाड़ी है, महानदी है। और काली सिंधु की नदी जो कि बंगोल जिला, देवास विधानचल, पर्वत, यमुना नदी है। सिंधु नदी जो कि सरोजगुनी एवं जिला में चंबल नदी है। केन नदी जो कि विधानचल श्रेणी में, यमुना नदी, पर्वत नदी एवं विधानचल चंबल नदी में है। घाघरा नदी कंकाल हिमाचल प्रदेश एवं बाणगंगा नदी बैठर पहाड़ी जयपुर, यमुना नदी में है। उसके बाद कहता है सोम नदी जो है बिच्छा, मेडाद, उदयपुर, जोमती, गौतमी, सारणी, ये सब कहाँ का है, ये सब जो है इसका सहायक ये इसका उद्गम स्थल है सोम नदी का। बिच्छा, मोड़ा, उदयपुर में इसका उद्गम स्थल है। और जोखम, गोमती, सारणी जो है इसका क्या है, इसका जो है सहायक नदी है।
देखिए ये सब नदी जो है आयन या बेचैन नदी जो कि गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, और बांसा नदी इसका सहायक नदी है। कुछ ऐसे नदी है जिसका सहायक नदी नहीं है, लेकिन दक्षिण पेनिया एग्जाम के व्यू से ये इम्पोर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन तब पर भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए ये भारत की प्रमुख नदी है, प्राचीन नाम कुंभा। देखिए कुछ नदी के जो है प्राचीन नाम था, जैसे कुब्र, कुर्मा, जो कि अभी आधुनिक भारत में आधुनिक नाम है ये कुर्मा, कुंभ, कुआबुल, झेलम, विस्तार यानी कि उसका नाम अब झेलम हो गया। अस्किनी, चीनाब, अस्किनी नाम से जाना जाता था, अब चीनाब हो गया। पुष्वानी अभी रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सुद्री सुद्री जो कि सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। विपाशा जो है पहले के ज़माने में जाना जाता था, अब ये जो है व्यास नदी के नाम से हो गया। अभी देखिए ये जो है सादा नीरा गंडक नदी, जो कि सादा नीरा अब गंडक में है। हर्षदवती घघरा जो कि अब घघरा बदल गया है। गोमती अब गोमल हो गया है। गोमती नदी जो है अब गोमल हो गया है। वासु वस्तु जो कि वस्ता हो गया है। सिंध हो गया है। उसके बाद सरस्वती जो है यह द्रवस्ती, ये घाघरा, टाक्षी या चितंग हो गया है। सुसोमा जो कि सोहन, और मरुद्विधा जो कि मरवन है। थैंक